Yo, what's up guys? Welcome to ASP. Hope you're doing fantastic today. So today मैं तुमको बताऊंगा what exercises you should be doing for an aesthetic female gaze physique. So let's dive straight into it. So मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था एक फीमेल गेज के लिए तुम्हारे शोल्डर्स वाइड होने चाहिए. अगर तुम्हारे जेनेटिकली क्लाविकल्स वाइड नहीं है तो तुम अपने शोल्डर को वर्कआउट करके एक लुक दे सकते हो, जिससे तुम जब टी शर्ट्स पहनोगे, तुम जब कपड़े पहनोगे तो तुम्हारी वो वाइड लुक आएगी, पावर्ड विद एब्स. जब तुम्हारी फिजिक क्लीन होगी, तुम्हारे एब दिख रहे होगे, लिटरली तुम्हारा वो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो एक वी शेप में मेंटेन होगा. दैट्स व्हेन यू गोना बी लुकिंग एब्सोल्युटली लाइक अ चार्ट. सो मेन पार्ट है शोल्डर, राइट? शोल्डर के लिए हम क्या एक्सरसाइज करें? मेनी पीपल फोकस ऑन द फ्रंट डेल्ट व्हिच यू शुड नॉट डू एट ऑल, राइट? क्योंकि तुम कोई भी पुश एक्सरसाइज लगाते हो, जैसे कि बेंच प्रेस हो गया, इंक्लाइन डंबल प्रेस हो गया, व्हाटएवर, राइट? कोई भी पुश की एक्सरसाइज लगाते हो तो फ्रंट डेल्ट उसमें ऑलरेडी ट्रेन होता है और ये आगे तुम्हें बहुत गंदा लुक देता है, राइट? यू सी इन दिस फिजिक फ्रंट डेल्ट ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, लैटरल डेल्ट जो साइड डेल्ट है वो डेवलप्ड है. तो यू नीड टू फोकस ऑन योर साइड डेल्ट एंड योर रेयर डेल्ट्स. ये तुमको एक कंप्लीट शोल्डर की लुक देता है. ये तुम्हारा ऑलरेडी ट्रेन होता है पुश की एक्सरसाइज में. यू नीड टू ट्रेन मेनली द साइड डेल्ट एंड द रेयर डेल्ट. सो फॉर योर shoulders, best exercises are best exercise which are given me results to are lateral raises, overhead press. These two exercises are quoted. First, mainly I will tell your people to be doing overhead presses. क्यों? क्योंकि overhead presses में तुम्हारा पूरा कोर भी वर्क होता है. तुम बैठे बैठे जो शोल्डर प्रेस लगाते हो मेरे भाई, इससे तुम और वीक हो रहे हो डे बाय डे. यू डोंट वांट टू बी वीक माय फ्रेंड, यू डोंट रियली वांट टू बी वीक. यू नीड दैट स्ट्रेंथ टू. ऐसी फिजिक के साथ, कैलिस्थेनिक्स वाली फिजिक के साथ, स्विमर्स वाली फिजिक के साथ, यू नीड दैट स्ट्रेंथ इन यू टू, राइट? तो फॉर दैट यू नीड टू डू द ओवरहेड प्रेस. ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअली करो एंड देन डू lateral raises too. For your rear delts, you can do face pulls and reverse pec deck flies or reverse dumbbell flies. Now comes the second muscle, that are your lats. Lats तुमको एक wide look देते हैं, पीछे से भी और आगे से भी. So the thing is, lats बहुत बड़ा मसल है, right? This consists of the upper lats and the lower lats. For this आप करोगे wide grip pull-ups. So for your upper lat you are going to be doing wide grip pull-ups and you're going to be doing some rows. You're gonna be doing wide grip exercises, right? अब मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ 5 wide grip exercise मारो. तुम प्रायोरिटाइज करने वाले हो एक वाइड ग्रिप पुलअप को या वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन को. सिर्फ एक एक्सरसाइज काफी है मेरे भाई. देन कम्स आवर लोअर लैट. बेस्ट एक्सरसाइज दैट इवन आई डू एट द जिम इज द सुपिनेटेड बेंट ओवर रो, बिकॉज ये तुम्हारी कोर की डिमांड को भी बढ़ाता है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है और ये तुम्हारे बाइसेप और लोअर लैट्स को टारगेट करता है वाइल तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए. सो these are the two exercises you'll be doing for your lats. And for your thickness that we call it, you can do seated rows or any other exercise you like. This does not come in the female gaze too much, so I'm not going to be discussing it right now. Now comes your waist. Waist का मतलब your abs, because now comes your abs. Abs are by far one of the most aesthetic muscles. तुम देखते होगे, you see girls crave this muscle literally from their feet to their head. They crave this muscle. So तुमको ये बॉडी बिल्डर वाला कोर नहीं चाहिए. Always remember guys, you need to train your core. You can never over bulk or over train your core. Never. ये तुम कभी कर ही नहीं सकते कि तुमने ओवर मार दी, तुम्हारे ज्यादा एब्स दिख रहे हैं. ऐसा है तो अच्छी बात है मेरे भाई कि तुम्हारे ज्यादा एब दिख रहे हैं. You need to aim for a physique and ab like this. For this physique I will से थोड़ा और मसल मास ऐड करो, राइट? बिकॉज दिस इज अ वेरी बिगिनर लेवल फिजिक. इससे तुम बेटर कर सकते हो. द फीमेल गेज गोना बी मोर इंटरेस्टेड इन अ फिजिक दैट हैज मोर मसल मास देन दिस. बट ये जो एब्स देख रहे हो तुम मेरे भाई, दिस इज एस्थेटिक एज फक. तो तुम इसके लिए क्या करोगे? फॉर योर अपर एब यू आर गोना बी डूइंग सम क्रंचेस, सम वेटेड क्रंचेस, डिक्लाइन क्रंचेस. ये मैंने तुमको 3 एक्सरसाइज के नाम बता दिए. इसमें जो तुमको सिलेक्ट करना है करो. ऐसी एक्सरसाइज सिलेक्ट कर इसमें तुम वेट ऐड कर सकते हो. देन कम्स आवर लोअर एब्स. ये ट्रेन करना तुम्हारी थोड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए. तो फर्स्ट तुम जब एब्स करोगे, ये लोअर एब्स को ट्रेन करना ताकि तुम फटीग ना रहो जब तुम लोअर एब्स पे आ जाओ अपने अपर एब्स के बाद. बिकॉज तुमने देखा होगा अपर एब्स तो भाई सबके होते हैं. कोई भी बंदा लीन है उसके अपर एब्स दिख रहे होंगे. मेरी दादी के भी अपर एब्स है भाई.
भाई, बट लोअर एब्स निकालना मुश्किल है. फॉर दिस यू आर गोना बी डूइंग हैंगिंग लेग रेजेस, यू गोना बी डूइंग सिटिंग लेग रेजेस एक्सेट्रा, राइट. ऐसी एक्सरसाइज करो उसमें तुम वेट ऐड कर सकते हो अपने लोअर एब्स के लिए. मैं तुमको मसल्स बता दिए, यू कैन फिगर आउट. मैं तुमको एक्सरसाइज बता दी, यू कैन फिगर आउट. देन आपके अपर चेस्ट के लिए व्हाट यू कैन डू, एज आई टोल्ड, एक बेंच प्रेस करने के लिए व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. नाउ कम्स योर अपर पेक. इसमें मैं तुमको एक ही एडवाइस दूंगा, स्टॉप डूइंग लोअर चेस्ट एक्सरसाइजेस. क्योंकि तुम कोई भी चेस्ट एक्सरसाइज करते हो मोस्टली लोअर ट्रेन होता ही है. इंक्लाइन जो शेल्फ कहती है ना लड़कियां की, शेल्फ चाहिए हमें, ये शेल्फ तुमको बनाना है. तो मेनली प्रायोरिटाइज दी अपर पेक व्हिच यू कैन डू लो टू हाई फ्लाइज, इंक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन केबल प्रेस. फॉर एग्जाम्पल मेरा वर्कआउट ऐसा दिखता है. बेंच प्रेस मैं करता हूँ 3 सेट्स हेवी, देन आई गो फॉर इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, देन आई गो फॉर लो टू हाई केबल फ्लाइज. दिस कवर्स द अपर पेक मोर, जो तुमको ज्यादा एस्थेटिक लुक देगी. क्योंकि तुम हमेशा देखो ज्यादा बड़ी चेस्ट हमेशा एक फिजिक को बिगाड़ती है, उसके रेशियोज बिगाड़ते हैं. जब चेस्ट नॉर्मल होती है, मैं ये नहीं कह रहा चेस्ट ट्रेन मत करो, बट ये लोअर चेस्ट एक ऑप्शनल मसल है. गेट दैट इन माइंड. तुम्हारा अपर पेक मैटर्स मोर देन योर लोअर चेस्ट. ये एक सिमेट्री में होना चाहिए. तुमने एंड्रू टेट की चेस्ट देखी होगी, कैसी सौगी और भद्दी सी लगती है, एकदम गंदी सी. तो वो तुमको वैसी ट्रेनिंग नहीं करनी है. आजकल के सारे जिम के बंदे जो जा रहे हैं जिम, सारे जिम ब्रोस, जिम कोचेस, जिम ट्रेनर्स तुमको बहुत 4-5 अलग लोअर पेक की एक्सरसाइज कराएंगे, बट डोंट लिसन टू देम. अपने अपर पेक को फोकस करो माय फ्रेंड. ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं तुमको लास्ट वीडियो में बोला था कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना, राइट. ना अगर भी कहेंगे एएसपी यार मैं तो बड़ा स्किनी इंसान हूँ, मैं कैसे बॉडी बनाऊं यार, मैं तो बहुत मोटा इंसान हूँ. सो इफ यू आर स्किनी यू नीड टू बल्क फर्स्ट. और बल्किंग में 2 टाइप की बल्किंग आती है. फर्स्ट इज लीन बल्किंग, सेकंड इज डर्टी बल्किंग. डर्टी बल्किंग में तुम अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर कुत्तों की तरह बस खाते हो, बहुत ज्यादा सरप्लस में. एंड रिसर्च एंड स्टडीज हैव शोन दिस दैट कि मसल बढ़ना एक लीन बल्क में और एक डर्टी बल्क में बहुत सिमिलर है. सो ऑलवेज लीन बल्क करो ताकि तुम मोटे ना हो जाओ. तुम लीन बल्क कर रहे हो, लीन बल्क क्या होता है कि तुम क्लीन और गुड फूड खाते हो, अपने मेंटेनेंस से सिर्फ 200 300 400 500 कैलोरीज ज्यादा, और तुम बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं कंज्यूम करते हो, बहुत ज्यादा जंक कंज्यूम नहीं करते हो. इससे तुम्हारा मसल ज्यादा बिल्ड होता है एंड तुम्हारा फैट कम से कम चढ़ता है. आफ्टर यू हैव बल्क्ड तुम करोगे कट, और कट में तुम अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखोगे. इवन ड्यूरिंग बल्क, इवन ड्यूरिंग कट तुम्हारा प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए, एटलीस्ट 1.6 ग्राम टू 2.2 grams of body weight per kilogram. That's it for today. I told you all some exercises you can do at the gym. Prioritize those exercises for an female gaze aesthetic physique. Thank you everybody for watching the video. If you liked the video, make sure to subscribe, like and share the video. I'm going to be coming up with more and more and more good content for you guys, improving your lives out there. I'm not like other creators. I'm raw and real. Thank you for watching Indian HPC. See you in the next one.